मेरी तरफ से काफी प्रैक्टिस कराई थी, काफी प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? जैसी रिकॉर्डिंग ऑन होती है तभी चालू हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, संडे की छुट्टी। अच्छा, संडे आने तो दे बेटा। चलिए, ये तो वही बात हुई ना, जैसे मैं कहता हूँ मैं ये दौलत ये शोहरत सब छोड़ दूंगा, ये दौलत ये शोहरत सब छोड़ दूंगा, पर पहले ये मिले तो सही है, पर पहले मिले तो सही। ठीक, हाँ होमवर्क पे ही आ रहा हूँ, रुको पहले। देखिए, अब लेंस लॉ जो कहानी थी उसी को कंटिन्यू करता हूं पहले। देखिए, उसमें मैंने एक एक्सरसाइज पे आता हूं, एक्सरसाइज का 6.2। ए बेटा बात नहीं, आप एक्सरसाइज का 6.2 वो कह रहा है यूज लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले इसमें एक डायलॉग आपको पता होना चाहिए, मैंने एक बार आपको भी समझाया था, करके बताया था। फॉर अ गिवन लेंथ सर्किल हैज अ मैक्सिमम एरिया, फॉर अ गिवन पैरामीटर या गिवन लेंथ, यदि लेंथ फिक्स हो तो फॉर अ गिवन लेंथ, एक लेंथ दे दी जाए, आप उससे अलग अलग शेप बनाओ, उसी लेंथ से ट्रायंगल बनाओ, उसी लेंथ से इरेगुलर शेप बनाओ, उसी से सर्किल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, उसी लेंथ को यूज करके। तो फॉर अ गिवन लेंथ सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया। इस पे मैंने एक टॉर्क का क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, ये डायलॉग 11 से चला आ रहा है, 11। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन सिंपल है, एक अजीबो गरीब ऑस्ट्रेलिया का नक्शा दे रखा है। ठीक है, ये एक शेप है, ओके, और मेरे में बड़ा धुंधला है लेकिन शायद क्रॉस है, देखना देखना क्रॉस ही बनना है ना शायद। चलो, ये क्रॉस बन रहे हैं, यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और पॉइंट का नाम इधर ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी है। अब वो ये कह रहा है कि यदि ये वायर जो कि इरेगुलर शेप का है, यदि हम इसको धीमे धीमे सर्किल बनाते चलें, सर्किल बनाते चलें, फैलता जाए, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। करने वालों ने कर लिया होगा। अब बताइए, ये धीमे धीमे ये इनिशियली सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है, और ये फाइनली ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो यानी इरेगुलर शेप सर्किल में हो जाएगी, इरेगुलर शेप सर्किल में हो जाएगी। अब ये डायलॉग लगाना है इसमें, तो बताइए इसका एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है? यदि ये रेगुलर शेप सर्किल की ओर मूव कर रहा है, सर्किल बनता जा रहा है, तो इसका एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है? इसका एरिया बढ़ रहा है। अब फ्लक्स के फॉर्मूले में आता है बी ए कॉस थीटा ए आता है कि नहीं? बी नो डाउट इसमें एज इट इज रहेगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड में है, थीटा भी नहीं चेंज हो रहा, एरिया तो चेंज हो रहा है ना, और एरिया बढ़ेगा तो इसका मतलब हम क्लू मिल गया कि फ्लक्स बढ़ रहा है। अब क्योंकि क्रॉस है तो सीधी सी बात है, सच दैट फ्लक्स बढ़ रहा है, सच दैट क्रॉस बढ़ रहे हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो भैया क्रॉस बढ़ रहे हैं तो वो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करेगा, करेगा कि नहीं? क्रॉस बढ़ रहे हैं तो वो उसको अपोज करेगा, बढ़ने नहीं देगा। तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये तो मैं कल बता चुका हूं। तो अब करंट कैसी हो गई बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्योंकि इसमें पॉइंटों के नाम दे रखे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो, करंट विल बी अलोंग ए डी सी बी ए, करंट विल बी अलोंग ए डी सी बी ए डी सी बी ए। अब हो सकता है आंसर में ऐसे लिख रहा हूं, सुनो बेटा, देखो मैंने जैसे ए डी सी बी ए लिखा, हो सकता है आंसर में यहां से स्टार्ट हो रहा हो डी सी बी ए डी, तो घबराना मत, फ्लो देखना आप। हो सकता है भाई देखो मैं ए से शुरुआत करके करंट लिख रहा हूँ, ए पे खत्म, कोई हो सकता है ऐसे लिख दे डी सी बी ए डी, समझ गए होगे, और तमाम तरीके से करंट मेंशन की जा सकती है। ठीक है, जो भी है आपका ये भी आंसर ठीक है, इससे पैनिक नहीं करना, ये भी ठीक है। अब अगला तो आप कर ही लोगे। अगले में क्या है, सर्किल है, उसको धीमे धीमे ऐसे पिचका रहे हैं कि उसका एरिया कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ठीक, ठीक है, चलिए, हाँ हो जाते बेटा कंफ्यूज इससे। तो अगला क्वेश्चन आप होपफुली कर लोगे, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें यही फिजिक्स लगेगी। चलिए, अब मुझे बताइए अपना जल्दी से कोई भी होमवर्क डाउट। पहले एक्सरसाइज में मैंने शायद 1 2 3 क्वेश्चन दिए थे, एक्सरसाइज खुली हुई है 6.1 6.2 6.3, जल्दी से डाउट बताओ 10 सेकंड के अंदर डाउट टाइप कर दीजिए। थैंक यू बेटा अक्षत, 6.3 बताना है। चलिए, फर्स्ट का डी और एफ भी बताना है। अच्छा, और एक आध और बोल दो फिर। चलिए, तो अभी तक मैं 3 डाउट मेरे पास आए हैं कि एक्सरसाइज का 6.3 बताना है और फर्स्ट का डी और एफ बताना है। जल्दी से इसमें और
अच्छा सी और ई भी बता दूं, अब है कह रहा है सी और ई, और एक आध और ऐड कर दो, सी डी ई एफ हो गए, और बोलो। मास्टर को मतलब इनडायरेक्टली कह रहे ले घंटा दे दे होमवर्क तू है, ले होमवर्क दे देगा तू, होमवर्क देगा। और बेटा बोलो ए और बी रह गए, सौरभ अग्रवाल कह रहे ए और बी बता दो, है ना? ठीक, चलिए एक बार मैं पान बनवाने गया था, ठीक है, मीठा पान खाना ठीक लगता है कभी कभी, तो बेटा कि वे इसमें गोले का बुरा थोड़ा ज्यादा डाली हो नहीं, और भाई थोड़ा पीपरमेंट भी डाल दियो। अच्छा वो जो तूने सौंफ डाली थोड़ी और डालना। अरे यार तू एक इलायची डाल रहा है, दो डाल, या गुलकंद थोड़ी ज्यादा सी डाली बोलते यार, तो गुस्से में उसने क्या कहा, भाई साहब आपने जो 5 रुपए दिए वो भी डाल दो इसमें, वो 5 रुपए भी इसी में डाल देता हूँ। हाँ चलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब मैं यार कमाल करते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इवन एफ तक बता चुका हूं मैं, एफ तक बता चुका हूं। ये कौन कंजरा था जो एफ क्वेश्चन पूछ रहा था, ये तक अपने हाथ से बताया, ये वाला कल कि यदि कॉइल ऐसे रखी हो तो करंट के घटने बढ़ने का फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए मैं सीधी सी बात है, जो तमीज है उसी से बात कर रहा हूं, मैं 6.3 बता रहा हूं, ठीक है 6.3, और 2 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, मैं सारे बता दूंगा, संडे की छुट्टी खींच लूंगा, फिर अब आप कहोगे यार नहीं नहीं मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान फिसल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6.3 देख लीजिए, पहले 6.3 देखिए एक्सरसाइज का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक से सुनिएगा 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये स्मॉल एन दे रखा है 15 टर्न पर सेंटीमीटर। बेटा अब इसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करो, अब ये तो बहुत सिंपल है ना, कोई चीज यदि 15 रुपए ग्राम मिल रही है तो 15 रुपए किलो की, वो मतलब 15 रुपए ग्राम मिल रही है तो 1 किलो कितनी की हुई, तो यदि कोई चीज 15 टन पर सेंटीमीटर है तो ये 1500 टर्न पर मीटर होगा या नहीं होगा, करके बताना पड़ेगा या आ गया समझ में। 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है, तो 100 सेंटीमीटर में 1500 हुए, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 100 का तो 1500, 100 सेंटीमीटर, इस 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख दो बस, तो 1500 टर्न पर मीटर। अब आजिए आगे क्या कह रहा है, a small loop has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? देखिए सीन क्या है, एक सोलेनॉइड है, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, हम सब जानते हैं इसमें करंट दूंगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और लूप पड़ा हुआ है अंदर छोटा सा, और अच्छा सोलेनॉइड की एक्सेस एरिया मुझे कैसे पता चला, ऐसे रखा हुआ है, लूप ऐसे भी तो रखा हो सकता है भाई, ये दिमाग लगाइए, लूप ऐसे भी तो रखा हो सकता है, मुझे कैसे पता चला कि लूप ऐसे रखा हुआ है, कैसे, तो क्वेश्चन की एक लैंग्वेज देखिए, ये लूप समझ गए ना, क्योंकि उसने लिखा है कि वो इस तरीके से रखा हुआ है कि जो सोलेनॉइड की एक्सेस है वो उस लूप के भी नॉर्मल है, सोलेनॉइड की जो एक्सेस है वो इस लूप के नॉर्मल है। सीन समझ में आया है या नहीं, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी ये वाली, इस तरीके से रखा हुआ है। अब देखिए इस लूप का एरिया है, ये जो लूप है इसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, इफ द करंट carried by the solenoid changes steadily from this to this ampere। अब बताइए यदि सुनना, यदि मैं इसमें करंट एक्टिवेट कर दूं, इसमें करंट एक्टिवेट कर दूं, तो इसके करंट आते ही सोलेनॉइड के अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाता है, सोलेनॉइड के अंदर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसे ये सोलेनॉइड ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई करंट देते ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की छींटें इस पे भी जा रही हैं, बताइए जब अंदर सोलेनॉइड में बारिश चालू हो गई तो इसके अंदर जो भी होगा वो रखा और ऐसे तो अच्छे से गीला होगा ना ये। आप देखिए जैसे मैंने पढ़ाया, कोई नई बुद्धि नहीं लगानी,
ये मैक्सिमम फ्लक्स वाली। अच्छा बताइए, यदि मैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा इसमें यूज करूंगा तो थीटा कितना है इसमें? इफ वी यूज फाई बराबर बी ए कॉस थीटा तो थीटा कितना है इसमें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, इतनी देर नहीं लगती। हाँ भाई हरेंद्र ठीक बेटा। सुमित देख ले, अभी भी गड़बड़ चल रही है। आकाश राणा अभी तक मैं समझा ही नहीं पाया हूं, सीरियसली सीरियसली नहीं समझा पाया हूं। कन्हैया शर्मा 2 ये, हाँ निकुंज ठीक है बेटा। टाइप करो, मैं गलत वालों का नाम लूंगा ठीक केवल, आप टाइप करो। चलिए, हाँ गौरव शर्मा बिल्कुल गलत, शाबाश। इतने दिन हो गए, इतने दिन एक ही चीज पे गुलेल बनाऊंगा, चिड़ियों को मारूंगा, चल रहे। अरे भाई, तो भाई देखो भाई, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है ना, नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ द कॉइल। अब क्योंकि वहां नॉर्मल वर्ड पकड़ लिया ना, ये बेटा अनसीन पैसेज नहीं है ये कि वहां से उठा के यहां चिपका दो। अनसीन पैसेज में पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के यहाँ पे भाई ये रहा, ठीक है। मैं हम जो एंगल लेते हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, अभी तक बुद्धि में नहीं घुस रही। कंजड़ा अल्ट्रा, कंजड़ा प्रो मैक्स, सबरे लगा दो इसमें, ठीक है। सेकंड एडिशन या फलाना एडिशन। बी ए कॉस थीटा, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल है भाई मेरे, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब बी वेक्टर ऐसे जा रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, चेक कर। मैं इस फिगर को सोलेनॉइड हटा दिया है, बस थोड़ी देर के लिए सोलेनॉइड इनविजिबल कर रहा हूं ताकि मैं एक बार और कोशिश कर सकूं। हालांकि मुझे पता है अगले किसी क्वेश्चन में फिर आप 90 मारोगे जवाब। अब इसका नॉर्मल इधर डलेगा ना, इसका नॉर्मल इधर डलेगा, है ना। एक्चुअली रिचार्ज करवा रखा है अनलिमिटेड कंजड़ होने का, है ना, अनलिमिटेड कंजड़ होने का रिचार्ज डलवा रखा है। तो वो, तो चलिए ये रही कॉइल, इसमें नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल इधर डलेगा। हाँ नॉर्मल की चॉइस नो डाउट इसमें इधर भी रहती है, लेकिन मैंने ही आपसे बोला हुआ है 0 या 180 की चॉइस हो तो 0 ही चुन लिया करो जब आपके पास चॉइस हो तो, ठीक है। चलिए अब इसमें करंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि यदि इसमें करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाए इन टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड, मतलब बारिश बढ़ेगी, मतलब करंट बढ़ेगी तो इसके अंदर बारिश बढ़ जाएगी तो ये और ज्यादा गीला होगा, क्लियर सी बात है। करंट चेंज हो रही है तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्ट्रांग होगी, इसका मतलब ये और गीला होगा, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है इसमें, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नो डाउट बेटा दिमाग में चला लीजिए, नो डाउट ईएमएफ निकालने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, E इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। टी दे रखा है क्योंकि 0.1 सेकंड के लिए फ्लक्स में चेंज रहा, φ2 और φ1 निकालना है। तो चलिए बेटा अब एक स्टेप और चलाइए कि मुझे φ2 चलाने, φ2 कैलकुलेट करने के लिए बी ए कॉस थीटा। अच्छा फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है? इसमें। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है ये, कितना एरिया है, एरिया दे रखा है कॉस थीटा, कुछ ने तो 90 बताया, जिंदगी बताएंगे, लेकिन है ये 0। अब बी तो नहीं दे रखा ना, ये बी कहां से लाएंगे आप बोलो, आप में से कोई, आप तो बोल सकते हो। हाँ ये बी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड के छींटे है ये लाइन सोलेनॉइड की है। तो सोलेनॉइड का सेंस ड्यू टू सोलेनॉइड, सुनेंगे बेटा, ड्यू टू सोलेनॉइड, बारिश तो सोलेनॉइड ने की है ना, और वही बारिश इसके अंदर भग रही है, ठीक है। और यदि मैं यहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं मान लो, तो तुम्हें पता है ना सोलेनॉइड के बीच में लगभग मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। यदि 10 टेस्ला है तो यहाँ भी 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 की बारिश हो रही होगी। तो यहाँ ड्यू टू सोलेनॉइड बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, इसीलिए मैंने स्मॉल एन को एस आई में कन्वर्ट कर लिया, करंट म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है। तो चलिए बेटा, सो देयरफॉर φ1 कितना होगा बोलो, लैंग्वेज लिख लेना पीछे से, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल, ठीक है। बारिश तो सोलेनॉइड की है लेकिन फ्लक्स तो इसमें आ रहा है ना, तो φ1 होगा B1 A cos 0 यानी B1 A, देखना डू यू पल्ले। एंड थोड़ी देर के बाद फ्लक्स जब 0.1 सेकंड हो चुके होंगे, दूसरी करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B2 A cos 0, तो B2 इंटू A, इज इट ओके। चलिए अब इसको लगा देता हूं, बचा हुआ पूरा कर लेना। इंड्यूस ईएमएफ φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, φ2 की वैल्यू कितनी डालूं मैं, B2A,
फाई वन की वैल्यू B1A अपॉन T। अब देखिए B2 की जगह लिखेंगे म्यू नॉट NI2, तो B1 की जगह लिखेंगे म्यू नॉट NI1। नहीं पल्ले पड़ा ना, सोच के बताओ। अभी कहते हैं बेटी बाप की, अभी सामने लिखा हुआ है समझा दूंगा। B2 की ये B, जब तक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप कर नहीं पाओगे। बस अब तो ये सवाल कर ही लोगे। यहां छोड़ दूं मैं, यहां मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हाँ बाकी म्यू नॉट है, एन है, ए है, ये सब कॉमन शॉमन आ जाएगा। म्यू नॉट एन ए, नीचे तो टी है ही, अंदर I2 माइनस I1। कर लेना इसको बेटा, कर लेना। एसएस लीजिए बेटा इसका, जल्दी से एसएस लीजिए। हाँ बेटा, हाँ कल मैंने बोल तो दिया था तुझे, मैं समझा पहले कह रही पेन चला लूं। चलिए इधर देखिए, हाँ एग्जाम्पल पे आ रहा हूं मैं, जल्दी बताइए। एक शायद इसको जल्दी बोलो, एग्जाम्पल 6.3। ओहो, चलिए इधर देखिए। अच्छा रियोस्टेट वाला थर्ड एग्जाम्पल, एक तो थर्ड एग्जाम्पल की फरमाइश आ रही है। चलिए चलिए मैं करा देता हूं। ये है 6.1 का डी कह रहा है, 6.1 का डी बता देता हूं। चलिए अच्छा डी में क्या दिक्कत आ रही होगी बताता हूं। चलिए ऐसे ले लिया इसको। ए बेटा बात नहीं, मैं बेटा फिर यहां आना बंद करवा दूंगा। आवाज जाती है आप लोगों की रिकॉर्डिंग में, पता है ना। इधर देखिए क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले एक नोट समझाता हूं रियोस्टेट वाले में क्या दिक्कत आई होगी। देखिए बेटा, पहले मैं सवाल नहीं समझा रहा हूं, पहले रियोस्टेट का मैकेनिज्म हालांकि मैं बता चुका हूं एक बार। देखिए बेटा, ये तो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये जो सिंबल होता है ये रियोस्टेट का सिंबल होता है। रियोस्टेट क्या होता है, रेगुलेटर की तरह होता है कि उसको जैसे रेगुलेटर में घुमाते हैं रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, पंखे की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। इसमें एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, ये एक कनेक्शन मतलब स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है, ये स्लाइडिंग टच करने वाला स्लाइडिंग, ठीक है। इसको यूं यूं खिसका सकते हो आप। यदि मैं इसको यूं खिसकाता हूं, इस एरो को यूं खिसकाता हूं, तो रेजिस्टेंस के ये जो है वो ज्यादा एक्शन में आ जाएंगे। ध्यान रखना, मेरी बात सुनना। यदि मैं इसको यूं खिसकाता हूं यूं, तो यानी ये यहां की बजाय यहां खिसक जाए, तो इतने की बजाय इतना रेजिस्टेंस एक्शन में आ गया, तो बताइए क्या फील आया, रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा। यदि ऐसे खिसकाता हूं ऐसे, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, याद रखना। और यदि मैं इसी सर्किट में ये सिंबल हो कि ये रियोस्टेट है और ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, ठीक है, और यदि मैं इसको यूं खिसकाता हूं तो इसका मतलब ये यहां टच हो जाएगा, ये और आगे टच हो जाएगा, तो इसका मतलब कम रेजिस्टेंस एक्शन में आएगा। तो रेजिस्टेंस हम ये कम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी की तकलीफ शायद अब नहीं होगी। डी क्वेश्चन में देखिए क्या सीन है। दो कॉइल है, मैंने आपको बताया था ना कि डॉट, और हम तो क्या तब भी जब ऐसे करके कॉइल बनाते हैं तो हमारे आपके बीच में तो कोड ये है कि हम आधा हिस्सा सॉलिड और आधा डॉट बनाते हैं, लेकिन इसमें एक्सिस बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर डी, ये है कॉइल ऐसे करके, एक और जुड़वा कॉइल लगी हुई है ऐसे। अब मुझे बेटा थोड़ा सा बारीकी से देखने दो। हाँ ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे कर बना हुआ है। इसमें ये पीछे वाला हिस्सा इधर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। ये गलती होगी तो आंसर मैच नहीं करेगा। और इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। करंट इस तरीके से है, ये रहा प्लस, और रियोस्टेट अब एक मिनट, इसमें रियोस्टेट का एरो दे रखा है। बताइए रियोस्टेट का एरो ऐसी तो दे रखा है, चेक करो ढंग से देखो थोड़ा, बस मैंने थोड़ा सा प्लेन चेंज किया है, बाकी देखिए रियोस्टेट को गौर से देखो। रियोस्टेट में इस तरीके से लिखा है एरो करके ये, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ये। अच्छा इस सर्किट में करंट कुछ इस तरीके की है, सॉरी बेटा गलत टाइप कर दी मैंने, एक मिनट देखो, क्योंकि इसमें ना
करंट आगे वाले हिस्से से आगे जा रही है। थोड़ा फिगर उल्टा बना दिया मैंने, फिगर उल्टा, ये फिगर उल्टा बन गया मुझसे, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, चलेगा? मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये डी क्वेश्चन है 6.1 का, 6.1 का डी क्वेश्चन है, पेज नंबर 229, तारीख 5 अगस्त, समय 6:37 गवान। हाँ जल्दी बोलो। एक्चुअली थोड़ा देखो, मुझसे भी गलत हो जाता। इस वाले को गौर से देखो, करंट उसने यूं दिखाई हुई है, यूं दिखाई हुई है करंट, गौर से देखो। हाँ, बुक का नाम और बता दू, एनसीईआरटी यानी राइटर में पब्लिशर पढ़ दू प्लीज। अब उस मुद्दे को हटाओ, तुरंत छोड़ा करो। ये करंट ऐसे देखो, नीचे को मत देखो, पहले केवल ऊपर वाले हिस्से को देखो, करंट ऐसे है या नहीं, इस तरीके से कि आगे वाले हिस्से में ऊपर जा रही है। अब मैंने आगे वाला हिस्सा ऐसे बनाया है, ठीक है, और नीचे सर्किट कुछ इस तरीके से है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अब आप बुद्धि लगाइए, मेरी तरफ से तो सवाल ऑलमोस्ट हो गया। बताइए, ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा बोलो? इसकी ये वाली करंट कम होगी, ये करंट कम होगी ना। अच्छा एक मिनट, करंट कम ज्यादा को छोड़ो, करंट यदि ऐसे है, ऐसे में भी देखो सोचना पड़ रहा है मुझे, तो ये कौन सी करंट हुई? इधर से देखने पर रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं बुक में, मेरे में उल्टा छप रहा है बेटा, सॉरी कम ही कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, करंट कम कर, ये कर रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड बेटा, शाबाश, कम ही कर रहे हैं बेटा, माय फॉल्ट, ठीक है ना, कि मैंने उल्टा पढ़ लिया, करंट कम ही कर रहे हैं। चलिए अभी, अब करंट लेकिन जा तो ऐसे रही है, तो इधर से देखने में कौन सी करंट हुई? एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ। अब बताइए इसकी मैग्नेटिक, अब ये इधर नॉर्थ पोल बना तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, इसकी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के छींटे इस पे भी आ रहे हैं, बोलो बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के छींटे इस पे भी आ रहे हैं। अब मुद्दा आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्किट की करंट बढ़ेगी। अब बताइए, करंट बढ़ेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा, तो यहां नॉर्थ पोल बनेगा। अब बुद्धि लगाओ, कैसे पता चला मुझे नॉर्थ बनेगा? क्योंकि इधर नॉर्थ और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नॉर्थ और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप इसको ऐसे भी देखिए, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस कम करूंगा करंट बढ़ेगी, इसकी करंट बढ़ेगी तो नॉर्थ वाला और नॉर्थ स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अंदर घुसाएगा, वो और बढ़ाएगा। अच्छा एक और चीज, इसको ऐसे फील कर सकते हो, बता ना, यदि कोई मैग्नेट हो और मैं इसको ऐसे लाऊं पास में, बताइए, यदि मैं नॉर्थ पोल को पास लाऊं तो नॉर्थ पोल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ना, मतलब और मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुसाएगा ये, तो इधर नॉर्थ ही तो बनता था। जब हम नॉर्थ को पास लाते थे तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, और वो भी नॉर्थ वाली, ऐसी मान लीजिए, बस मूव नहीं कर रहा, करंट ने ये काम कर दिया, तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल बनने के लिए बताइए, ये आगे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आगे का है, ये ऐसे, मैं ऐसे डॉट डॉट बना देता हूं, चलो मैं तो कर दूं, कम से कम मुझे समझाने में आसानी होगी। तो करंट कैसी होनी चाहिए? ऐसे, सही है कि नहीं? चेक करो। अब आंसर देखो बेटा, गड़बड़ हुआ तो पूरे यूट्यूब पे हाहाकार मच जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जल्दी देखो करंट कैसे है, करंट का आंसर मैच करो प्लीज, कह दो कि सही है सर, क्योंकि कोई गलती हुई होगी तो यार, ये देखने में गलती हो गई होगी। जेड वाई, यस क्या कह रहा है तू? अक्षर ठीक है, अरे अक्षर ने इज्जत बचा ली। नहीं, जेड वाई एक्स कहाँ है? हमारा तो एक्स वाई जेड। अरे क्या कर रहा है, मरवाएगा तू मुझे। रुक जा, मैं रिकॉर्डिंग, प्लीज कट द सीन। ओ प्लीज देखो, इसमें कुछ देखा दागी का, कुछ आगे बनाना उल्टा हो गया, शायद ये पीछे वाला हिस्सा है। सुनो बेटा, सॉरी, अभी यार ये बड़ा दिक्कत है एनसीईआरटी में। सुनो, आगे वाला हिस्सा एक्स है और पीछे वाई जेड ऐसे है ना, एक्स वाई जेड ऐसे करके बिठाइए। लेकिन आप कोई नहीं, आपको इस क्वेश्चन की भावनाएं तो समझ में आ गई ना? ठीक, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बेटा, है नहीं, ये ऐसे है बेटा, तो इसमें ये चुल थी बेटा, शायद आप इस वजह से सवाल नहीं कर पाए, लेकिन टेंशन मत लो, वो थोड़ा आगे कौन सी है पीछे कौन सी है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एनसीईआरटी ने तमीज से नहीं बनाया है फिगर, ठीक है, चलिए कोई नहीं। अभी बोलो बेटा, अरे यार रेजिस्टेंस तो डिक्रीज कर रहे हैं ना हम,
अरे रेजिस्टेंस डिक्रीज करके ही तो निकाला है ये, क्या पूछते रहते हो, क्या लिखते रहते हो, या तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करके ही निकाला है हमने। चलिए हाँ, अब क्या कह रहा हूं मैं, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल पे आते हैं। एसएस ले ले बेटा, ले ले बेटा एसएस, हाँ ले लो बेटा सब लोग, ये तो ले लो बेटा, इसमें तो पहली टिकट है ये, इसमें पास नहीं है ये चलिए, अरे भाई खत्म क्यों नहीं हो रहे तुम्हारे डाउट? अच्छा संडे भी पढ़ना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, यस ने क्वेश्चन नंबर ई और पूछा है, अब कर लियो प्लीज बेटा, चल अपने आप करिए, रुक जाओ। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। हाँ एग्जाम्पल जल्दी बोलो, 6.1, 6.2, 6.3 और कौन सा दिया था? 6.4, 6.5 तक दिए थे, ठीक है, कौन सा बताना है? चलो 6.3 बता रहा हूं, चलिए। हाँ एक सही कह रहा है, एक वो कि ये दर्द खत्म का ही नहीं होता वे, और ये सवाल खत्म का ही नहीं होते वे। इधर देखिए, मैं समझ गया, पहले 6.3 देख लीजिए, एग्जाम्पल का 6.3, एग्जाम्पल 6.3, वो कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, टर्न 500 है, खुद का रेजिस्टेंस 2 ओम है, इज प्लेस्ड, अब वो कैसे रखी हुई है? इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन। सुमित पक्का ना, गलत आंसर देने के लिए तैयार हो ना? एंगल जो बोलूंगा जो इसमें दे रखा है उसको गलत आने के लिए तैयार हो ना? चलो, बहुत मेहनत लगती है गलत आंसर देने में, ऐसी नहीं है। एक सर्कुलर कॉइल 10 सेंटीमीटर, टर्न इतने, रेजिस्टेंस इतना, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस सवाल में अलग से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। अभी तक जो मैं सवाल करा रहा था, अलग से मैग्नेट लगा दी, अलग से कोई करंट कैरिंग कॉइल रख दी, उसका मैग्नेटिक फील्ड पास कर गया। इस बार अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की छीटें ही काम में लेनी है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अब सब जानते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पूरे अर्थ पर मौजूद है, और दो कंपोनेंट मौजूद हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना? यदि हम तोड़ के बात करें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, ठीक है। अब वो इस तरीके से रखी हुई है कि उसका प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यदि कॉइल ऐसे रखी हुई है, समझना ये, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई अर्थ का तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अर्थ का तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। देखो जमीन से हॉरिजॉन्टल बनाया है मैंने, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, कहां गया हॉरिजॉन्टल, लास्ट वाली लाइन पढ़ रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेसेस BH या सिंपली H, है ना, वो वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है ये, ओके, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। इसकी रेडियस दे रखी है हमको, वो रेडियस दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है, सॉरी बेटा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बना पाया, कोई नहीं, फील कर लेना ऐसे, 500 टर्न, ओके चलिए, और इसका रेजिस्टेंस भी है 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें। अब वो कह रहा है इट इज रोटेटेड अबाउट इट वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। देखो बेटा ये जो कॉइल है इसमें ऐसे रखी हुई है, आप ऐसे देखो समझ लो, तो इसमें कई सारे डायमीटर है कि नहीं, एक डायमीटर ये रहा, एक डायमीटर ये रहा, अरे कॉइल है इनफाइनाइट डायमीटर हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने सारे डायमीटर है। अब सवाल ये कह रहा है इसमें जो वर्टिकल डायमीटर है, अब बताओ कॉइल ऐसे रखी हुई है तो वर्टिकल डायमीटर तो यही होगा, उसके अबाउट घुमाया है, समझिए, वर्टिकल डायमीटर एज अ एक्सिस इस्तेमाल की गई है, वर्टिकल डायमीटर ये ना। अब फील करो, यदि मैं एक पॉइंट यहां से पकड़ लूं और एक यहां से पकड़ लूं, तो ये जो मेरा घुमाना हो रहा है, ये बताइए एक्सिस कौन सी है? ऐसे यदि किसी कॉइल को घुमाते रहो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल डायमीटर है कि नहीं? अच्छा यदि मैं ऐसे घुमाता हूं, लैंग्वेज हरेंद्र समझना, ऐसे करके भी तो कॉइल घुमाई जा सकती है ना? अब भी डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, तो ये थोड़ा लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इस एक्सिस के अबाउट कॉइल को 180 डिग्री घुमा दिया। देखो कॉइल ऐसे है, इसको यू घुमा दिया, ऐसे से ऐसे घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, तो यानी 180 डिग्री घुमाने के बाद भी क्या होगा, यदि आपने नॉर्मल ऐसे डाला है पहले, तो अब वही नॉर्मल ऐसे हो गया होगा, बोलो सोच के देखो, ये सब काम कितनी देर में हुआ है, इन t इक्वल टू
कितनी देर में हुआ है ये देखना, 0.25 सेकेंड यानी 1/4 सेकेंड में है ना जी, इन t इक्वल टू 0.25 सेकेंड में ये काम। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये ऐसे करके, ठीक है, यू कर दिया है, क्लियर है कि नहीं? तो बताओ अब इस सवाल को कर लोगे या नहीं कर लोगे? करो फटाफट, चलो अभी करो, अभी करो जस्ट। कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2, व्हाट वुड यू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन लाने के लिए क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ाया था, बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स के ज्यादा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, उससे क्या है फ्लक्स में जो चेंजेस होगा वो स्पीड से होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं, हाँ पावरफुल बैटरी लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक, सीधी सी बात है। फ्लक्स में चेंज स्ट्रांगली कर रहा है, करना है जल्दी से। अच्छा आप जल्दी बोलो नेक्स्ट एग्जांपल, तू बोल क्या? ठीक, 6.4 हो गया होगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, शेप डजंट मैटर। 6.5 का सी है ना, क्वेश्चन नंबर 6.5 का सी, हाँ सी बता सकता हूं, ये जायज क्वेश्चन है। देखिए 6.5 का सी, उसके लिए देखिए एक सीन क्या है, पीछे एक फिगर बना हुआ है। समझिए बेटा ये क्वेश्चन ठीक है, पता नहीं मैं समझा पाया है या नहीं, मुझे अपने कुछ अच्छे क्वेश्चनों में डाउट होता है कि मैं समझा पाया है या नहीं। देखते हैं बेटा, मैं ट्राई करके देखता हूं, है ना। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। चलिए एक तो ये सिचुएशन है, और एक सिचुएशन, एक मिनट मैं इसी में ऐड कर देता हूं। वैसे मैंने सोचा था क्या सपने थे, एसी जनरेटर का एनिमेशन भेजा था आपको कि मैं आज एसी जनरेटर चालू हो जाता, ठीक। अब तुम्हारी घर लाइट नहीं आएगी, देखना देखना, लाइट परेशान करेगी पक्का। अच्छा कभी कभी तुम्हारी ना किस्मत में लगता है वाकई खराब है। सुनो, कल रात को 9 बजे करीब, नहीं 10 बजे जियो फाइबर बंद हो गया मेरा, और मैसेज भी आ गया फाइबर का कि मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है, शायद 1:30-2 बजे सुबह लग जाएंगे, है ना। फाइबर काम नहीं कर रहा था। अब अच्छा उससे पहले भी क्या हुआ है, 1:30-2 बजे के मैसेज आए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ 1:30-2 बजे, कभी ठीक नहीं हुआ 1:30-2 बजे। नहीं, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि सुबह उठूं और फाइबर ना मिले, तो नींद भी खराब। भाई नींद तो मुझे भी प्यारी लगती है और पढ़ा भी नहीं पाऊं, नींद भी खराब हो जाए और पढ़ा भी नहीं पाऊं। तो मैंने कहा यार बच्चों को मैसेज टाइप कर देता हूँ कि चलो कल की छुट्टी है, सीरियसली, ठीक है, एनसीईआरटी हाथ में, सच बोल रहा हूँ मैं कि छुट्टी, मैसेज टाइप कर देता हूँ। क्या? क्योंकि फाइबर पता नहीं कब ठीक हुआ कब नहीं। बिलीव मी, पहली बार जियो ने मुझे सरप्राइज कर दिया, घंटे भर बाद कनेक्ट, वो मतलब आने लग गए सिग्नल। टाइप करने ही वाला था, मैंने कर दूंगा, अभी थोड़ी देर भूल गया, मैं इधर उधर काम में लग गया, मैं टाइप करने ही वाला था, ठीक। सोचो आपको छुट्टी मिलते मिलते रह गई। अब थोड़ा अंबानी को गाली दे सकते हो, ठीक। हाँ अब तो एनसीईआरटी हाथ में, और कैसे जिंदगी की कसम खाऊं। चलिए चलिए, अब देखिए सवाल ये है, अच्छा 11 बजे नहीं देखे, सही बात है, 11 बजे कौन देखेगा जनरेटर की वीडियो। वाह तू भी कॉमेडियन हो गई। मैंने प्लान कर रखा था लाइट भगवा देता, फिर तो देखती जनरेटर, ठीक। अब इधर देखिए, कोई बात नहीं, आप देख लेना, है ना, कोई बात नहीं, एनिमेशन देखना, एनिमेशन की तरह देखना, बाकी थ्योरी मेरे ऊपर है। अब एक सिचुएशन दे रखी है कि एक कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और एक सर्कुलर कॉइल है, एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकालने में, लैंग्वेज पढ़ता हूं एक बार। A rectangular loop and a circular loop are moving out। मैंने और अच्छे से फिगर बना दिया क्योंकि बाकी बाहर निकल रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ हाँ बेटा 2 कन्हैया है क्लास में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब ये रीजन भी रीजॉइन सा दिख रहा है मुझे, देखो ये इन अ फील्ड, मैंने ये रीजॉइन, ये क्यों मुझे बता रहा है रीजॉइन कर ले, टू अ फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, in which do you in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passes out of the field region। देखिए नो डाउट इसमें भी EMF बनेगा, इसमें भी EMF बनेगा, बनेगा ना, इसमें किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ला रहा हूं, फील्ड में से फील्ड फ्री रीजन में ला रहा हूं। जब तक फ्लक्स कम होगा तब तक तो EMF बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं।
और इवन दोनों में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि इसमें भी क्रॉस कम हो रहे हैं, इसमें भी क्रॉस कम हो रहे हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, किस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कांस्टेंट आएगा, एक जैसा ही बनेगा। तो चलिए मैं बताता हूं, ये बताइए, ये फील आ रहा है कि इसमें फ्लक्स धीमे धीमे कम हो रहा है, ये फील आ रहा है कि फ्लक्स धीमे धीमे कम हो रहा है। पता है अब आप कैसे इमेजिन करिए, ऐसे इमेजिन करिए कि द लूप इज कंसिस्ट ऑफ, इसको मैं कई सारे रेक्टेंगल में तोड़ दिया मैंने लूप को, एक जैसी विड्थ का। आप ऐसे इमेजिन करिए, एक जैसी विड्थ का इमेजिन कर लो, कई सारे इसके हिस्से कर दिए रेक्टेंगुलर लूप के। या ऐसे समझो, लूप की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इमेजिन कर लो 50 सेंटीमीटर, लूप की लेंथ 50 सेंटीमीटर है ना, और ये एक एक सेंटीमीटर की विड्थ के टुकड़े कर दिए। मतलब 50 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल को एक एक सेंटीमीटर के गैप से ऐसे इमेजिन करना है, एक एक सेंटीमीटर, एक 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 एक, ठीक है। ऐसे ही ये बहुत बड़ा सर्किल है, इसमें भी एक एक सेंटीमीटर के विड्थ के, फिर इससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये लोग, फिर इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये, फिर इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तरीके से इसके सेक्शन करिए बराबर बराबर गैप पे। आ जाएगा समझ में, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। अब जब आप इसे बाहर निकाल रहे हो तो धीमे धीमे एक एक स्ट्रिप बाहर आ रही होगी। बताओ भाई, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बाहर निकल रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बाहर निकल रहे हैं, इमेजिन करो। तो हर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर वाले, मतलब हर 1 सेकंड के बाद स्पीड को तोड़ के पढ़िए, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही लिख रहा है ना। तो हर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर हिस्सा, पहले ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद अगला हिस्सा बाहर। ऐसे इसमें क्या होगा कि पहले ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, यदि ये विड्थ 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर अगले सेकंड ये बाहर आ जाएगा, फिर अगले सेकंड ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसमें हर 1 सेकंड में कांस्टेंट एरिया कम होता चला जा रहा है। बताओ, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सबका सेम है नहीं, लेकिन इसमें इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा हो गया, इसका एरिया और ज्यादा हो गया, इसका एरिया मैक्सिमम हो गया, फिर एरिया कम होना चालू हो गया। इसमें एक ही रेट से फ्लक्स कम हो रहा है। अब फील करिए, फ्लक्स के फॉर्मूले में सुनिए, बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, समझिएगा। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, वैसे तो मैंने थ्योरी दिमाग में डाल दी, लेकिन कुछ अच्छे बच्चों को बी कॉस थीटा, सोचो ये क्या किया मैंने, दोनों ओर को डिफरेंशिएट किया और बी और कॉस थीटा बाहर ले लिया, क्योंकि एरिया ही तो चेंज हो रहा है इस फिगर में। इस फिगर में धीमे धीमे एरिया रिड्यूस हो रहा है ना, धीमे धीमे एरिया रिड्यूस हो रहा है इस फिगर में। अब आप बताइए, इस वाले केस या इस वाले केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसमें कांस्टेंट है, किसमें कांस्टेंट है? बोलो, किसमें एरिया जो चेंज हो रहा है, एरिया किसमें कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है? ऊपर वाले में कांस्टेंट रेट से, एक ही पैटर्न में एरिया कम होता जा रहा है। हर अगले सेकंड उतना ही एरिया कम होगा, हर अगले सेकंड एक जैसा एरिया कम होता जा रहा है। इसमें पहले सेकंड ये वाली स्ट्रिप बाहर निकलेगी, सिर्फ इतना एरिया कम होगा, अगले सेकंड ये वाली स्ट्रिप बाहर निकल जाएगी, ये तो बहुत ज्यादा एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इससे तो ज्यादा ही है, अगले सेकंड ये वाली स्ट्रिप बाहर निकलेगी। तो आगे आंसर समझ में है या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर अरेंजमेंट है जिसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इमेजिन आप कर लेना। अब इसमें एक कॉइल अंदर घुसा रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके कोई कॉइल अंदर घुसा रहा हूं। अब कॉइल का प्लेन फील कर लीजिए, ऐसे करके धीमे धीमे ला रहा हूं, है ना, ऐसे करके धीमे धीमे। तो मुझे बताना, फिर कॉइल अंदर आ गई, फिर ये कॉइल बाहर निकल रही है, पहले वो अंदर आ रही है फिर अंदर आ गई है, ठीक है। अब आप बताइए, यस रुक जाओ बेटा, ठीक, मुझे बताओ ए बी सी, इसमें से किस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? बताओ, जल्दी बोलो, किस केस में? हाँ यस, ठीक है बेटा। हरेंद्र कह रहा है बी वाले में नहीं होगा, सुमित कह रहा है बी वाले में नहीं होगा, अच्छा ठीक है बेटा। तनीषा, आदर्श कह रहे हैं बी वाले में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। प्रिंस ने ठीक कहा बेटा। तौसिफ कह रहा है सी वाले में नहीं होगा, सी वाले में बेटा बाहर निकल रहा। राम गोपाल कह रहा है बी में नहीं होगा। माधव ने भी ठीक जवाब दिया, विनय उपाध्याय ने भी ठीक आंसर दिया। चलिए, कुछ तो चक्कर है। इससे साबित होता है कि आपने घर में क्वेश्चन होमवर्क किया ही नहीं, क्योंकि ये 6 पॉइंट, ये जो अभी मैं करा रहा था, इससे पहले वाला एग्जाम्पल है, ये जो भी है नंबर उससे पिछला वाला एग्जाम्पल था।
घर पे किया होता, मैच किया होता, ठीक है, तो आपने आंसर दिया होता मेरा। और ये बात मैं कल भी बता चुका था, कंट्रोल इसमें किसी में भी ईएमएफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से थ्योरी नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से थ्योरी थी। साबित हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ गया, है ना, कि आप होमवर्क नहीं करते हो सीरियसली। यदि ये किया होता, अच्छा घर पे किया होता, घर पे गलती की होती, फिर आपका आंसर यार मैच क्यों नहीं कर रहा होता, आप आंसर पढ़ते ओ शिट यार ये, लेकिन तुम्हें तो क्लास में करना था, ये काम क्लास में करना था, ओ शिट, अपनी बेइज्जती क्लास में करवानी थी, यानी कितनी मेहनत, यानी कितनी मेहनत करते हो बेइज्जती करवाने के लिए। देखा लापरवाही का नतीजा, बहुतों की चोरी, इतना तो अंजा लगा दिया, इस बात से लग जाता है कि कुछ आपने पूछा है तो, अरे इजी तो ही था ये यार, ये इजी था, अब आपने उसे कठिन बना लिया, इसमें सवाल की क्या गलती है। चलिए अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं, बाकी आप कर लोगे, बिलीव मी कर लो, कर तो ये भी लेते, पर जल्दबाजी है ना भरी हुई है, पढ़ाई करनी नहीं है, प्रैक्टिस करनी नहीं है। अब देखिए ये बताओ, हाँ सुमित बेचारा तेरा दिन ठीक नहीं है, तेरे आंसर था नहीं सब। चलिए अब नेक्स्ट, अब टॉपिक है बेटा प्लीज, कोई बात नहीं, एसी जनरेटर, किसने कहा एसी जनरेटर सिलेबस में नहीं है, पहले तो ये बताओ। 1.1 का ई बता दो, हे भगवान क्यों इस मामले में, इसमें क्या कंजर मना कर दिया उन्होंने। चलिए तू लीगल रीजन दे, फिर मैं भी बोलूंगा उन्हें। अब देखिए बेटा नया टॉपिक है प्लीज, टॉपिक है अब अगला, मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। अच्छा मैं लेंज लॉ में एक दो बातें और बता दूं, ये माइनस साइन समझ में आ गया है नहीं, माइनस साइन कि ये इंड्यूस ईएमएफ हमेशा चेंज इन फ्लक्स के अपोजिट अपोज करने वाला है, इससे जो ईएमएफ करंट बनेगी वो इस फ्लक्स का अपोज करेगी, ठीक है ना। ये दूसरी चीज, क्योंकि ये अपोज करता है, क्योंकि ये अपोज करता है, इसलिए इसका एक नाम और पड़ा हुआ है बैक ईएमएफ, याद रखिएगा, बैक ईएमएफ हमेशा अपोज करने वाला। बैक, जैसे आप किसी मोटरसाइकिल की किक मारते हो ना, किक, आप तो सेल्फ आने लगी किक मारते हो, तो किक बैक मारती है कि नहीं, अपोज करती है कि नहीं, जैसी किक लगती है वो रिवर्स मारती है, तो इसका एक नाम और है बैक ईएमएफ। बैक यानी जो बैटरी के वोल्टेज है और इसके वोल्टेज है यूनिट सेम है ना, दोनों ही करंट पैदा करते हैं, पर इसको बैक ईएमएफ नहीं बोलते, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही बोलते हैं। चलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही ऐसी है। और एक और बात बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, वो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वो कंजर्वेटिव फील्ड था, ये कंजर्वेटिव नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस हिंट दे दी है, ठीक है। अब आ जाओ मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, ठीक, वो कौन कौन से मेथड है जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 पढ़ने हैं, ठीक है, 4 मेथड हमको पढ़ने हैं, सबसे लंबा ये 14 वाला है। देखिए सबसे पहले 3 तरीके बताता हूं अभी, बाय चेंजिंग फाई, पहले ये मानते हो कि नहीं, यदि मैं फ्लक्स चेंज करूंगा तो ईएमएफ बनेगा, यस, उसे छोड़ दे, क्वेश्चन को इग्नोर मार दिया मैंने तुमसे बोला ना उसको इसलिए नहीं बता रहा, जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की, लेकिन नहीं डिटेल में बताओ, छोड़ो उसे। रिफ्लेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, इस जगह नहीं आ रहा होगा, चल वैसे भी थोड़ा सा रह गया है। हाँ, बाय चेंजिंग फाई, ये बताइए, अब तो दूसरा तीसरा शायद चौथी क्लास है, शुरू पहले दिन से फैराडे लॉ चल रहा है, उन्होंने ये एक बात बोली थी, जब जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तब तब उसमें ईएमएफ बनेगा, मैग्नीट्यूड निकालना है मोड लगा देना, नहीं तो माइनस तो जिंदाबाद है ये, ठीक, यानी फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ बना सकते हो, लेकिन फ्लक्स खुद बेटा फॉर्मूला होता है बीए कॉस थीटा, मानते हो कि नहीं, फ्लक्स का फॉर्मूला खुद बीए कॉस थीटा होता है। तो धीमे धीमे सुनना, टुकड़ों में सुनना, यदि मैं किसी कॉइल से जुड़े हुए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने लग जाऊं, किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है उसे चेंज करने लग जाऊं, तो फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा ना, फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा, और इधर फ्लक्स चेंज होगा, इधर ईएमएफ बनेगा।
तो पहला मेथड है बाई चेंजिंग बी ओनली, बाई चेंजिंग बी ओनली, यानी किसी कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड के छींटे जा रहे हैं उनको चेंज करना चालू कर दो, कैसे भी करना चालू कर दो। दूसरा है यदि मैं बी ना चेंज करके सिर्फ ए चेंज करूं, जैसे आपने, एक मिनट, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आज किया हुआ है, ये ना सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रखी हुई थी, बताओ इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, वजह क्या थी बताओ। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वजह ये थी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया था, एरिया नहीं चेंज हुआ था इसका, थीटा नहीं चेंज हुआ था, कॉइल जैसी थी वैसी रखी हुई थी, एरिया चेंज नहीं हुआ था इसका। सोलेनॉइड की करंट चेंज हो गई थी जिसकी वजह से पहले कम मैग्नेटिक फील्ड पार कर रहा था फिर ज्यादा करने लगा, तो बाई चेंजिंग बी ओनली। दूसरा है बाई चेंजिंग ए ओनली, आप खाली एरिया भी चेंज कर सकते हो, बाई चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। हालांकि इससे जुड़े हुए भी सवाल आपने किए थे, एक कि उल्टी सीधी शेप की कॉइल है और ये धीमे धीमे सर्किल बन रही है, किया था आज मैंने, आते ही सबसे पहले बॉडी इस क्वेश्चन की थी कि एक उल्टी सीधी शेप का सर्किल बनना है। तो बताइए इस सवाल में क्या बी की वैल्यू चेंज हुई थी? बी की वैल्यू नहीं चेंज हुई थी, वही मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, थीटा की वैल्यू नहीं चेंज हुई थी, एरिया चेंज हुआ था इसमें एरिया चेंज हुआ था, ठीक है ना। तो बाई चेंजिंग ए ओनली, और एक है बाई चेंजिंग थीटा ओनली, और ये भी सवाल तुक्के में आज हो गया। ये कोइंसिडेंट है कि तीनों टाइप के सवाल फिजिक्स आपने आज देखिए, बताएंगे ये कौन सा सवाल था, कौन बताएगा बाई चेंजिंग थीटा ओनली आज ही कराया है, कौन सा वाला सवाल था जो अभी कराया बाई चेंजिंग थीटा ओनली, किस सवाल में थीटा चेंज हुआ था? वो जो एग्जाम्पल था, बिल्कुल ठीक कन्हैया शर्मा, 6.3 जो था एग्जाम्पल का, उसमें क्या हुआ था, कॉइल घूम गई थी, 0 डिग्री से 180 डिग्री एंगल बन गया था। आ गया ना समझ में? बाई चेंजिंग बी ओनली, बाई चेंजिंग ए ओनली, बाई चेंजिंग थीटा ओनली, क्योंकि इनमें से कोई भी एक चीज चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। वैसे तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप दोनों को चेंज कर लो एक साथ और अच्छे से चेंज हो जाएगा, थीटा को कांस्टेंट रहने दो, तीनों को ही एक साथ चेंज कर लो, या ए कॉस थीटा को चेंज, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लेकिन वो बात की इंजीनियरिंग है। तो केवल हम ये वाला पढ़ेंगे कि केवल बी चेंज हो तो ए चेंज हो तो थीटा चेंज हो तो। एसी जनरेटर इसकी एप्लीकेशन है, जिसने एनिमेशन देखा है वो फील कर सकता है उसमें थीटा ही तो चेंज हो रहा है, जिसने वो एनिमेशन देखा है वो ये तो फील कर ही सकता है कि उसके अंदर थीटा चेंज हो रहा है, मैग्नेट वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, एरिया वही है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। चलिए, और एक चौथा और है, और ये वो ऐसा, ये चौथा का जो नाम लिखूंगा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए फैराडे लॉ पढ़ना जरूरी नहीं था, पिछले चैप्टर में भी मैं इसे पढ़ा सकता था, और पहले ये बहुत साल पहले पिछले चैप्टर में हुआ करता था ये मेथड, लेकिन फिर एनसीईआरटी सीबीएसई को लगा जहां सारे मेथड पढ़ेंगे वहीं पे ले जाते हैं उसको, ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ सकते थे। इसका नाम है इमोशनल ईएमएफ। गलत सुना है, अब इमोशनल ईएमएफ बोला मैंने, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल ईएमएफ ये बाद में समझ में आएगा जब मैं शब्द समझाऊंगा कि मोशन ईएमएफ ये क्या कनेक्टिविटी है, ठीक है। चलिए, तो चलिए धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं। तो बाई चेंजिंग बी ओनली, ये तो ज्यादा कुछ है नहीं, इसको तो अभी खत्म कर देता हूं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, है ना, या बताना ये कोई कॉइल है और मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं, तो बताइए इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, नो डाउट फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सा सीआईडी लगाइए, फ्लक्स इन तीनों में से किस फैक्टर के चेंज होने से चेंज हो रहा है? बताइए, ये कॉइल स्टेशनरी पड़ी हुई है, मैग्नेट को पास ला रहा हूं, तो बताइए किस फैक्टर की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल ठीक, बी चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप पास लाओगे एरिया थोड़ी नहीं चेंज हो रहा, थीटा थोड़ी नहीं चेंज हो रहा, धीमे धीमे पास लाओगे तो बी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो केस फर्स्ट, मतलब दोबारा से हेडिंग आपको मिल जाएगी जब आप नोट्स पढ़ोगे, तो पहली हेडिंग मिलेगी बाई चेंजिंग बी ओनली, आपको हेडिंग मिल जाएगी बाई चेंजिंग बी ओनली, ठीक है। उसमें बस यही फिगर बनना होगा, लेकिन साथ में ये एग्जाम्पल भी, ठीक है। जब मैग्नेट पास लाऊंगा तो मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड विल पासेस थ्रू द कॉइल, ज्यादा छींटे जाएंगी, ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, मतलब बी चेंज हो रहा है। इसमें कौन सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे? वैसे तो समस्या सवाल पे डिपेंड करेगी, लेकिन फिर भी एक रफली बता देता हूं, जैसे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा आ रहा है और साफ साफ लिखा हुआ है बाई चेंजिंग बी ओनली, केवल बी चेंज हो रहा है। तो जब आप देखो, एक मिनट, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला
डी फाई अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड माइनस जो भी लगाना है, चलो माइनस लगा दिया मैंने। फाई की जगह क्या रख दूं मैं, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। यदि आपने सवाल पढ़ लिया और ये पा लिया कि सिर्फ बी चेंज हुआ है, बी चेंज हुआ है, बी चेंज हुआ है, तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस ए कॉस थीटा एज इट इज ले लो, डीवी अपॉन डी। इसमें यही फॉर्मूला यूज हुआ था। रुको रुको, पहली बात मैं बताता हूं, एक तो मैंने माइनस इस्तेमाल नहीं किया था, मैग्नीट्यूड निकाल दिया था, है ना। दूसरा, जरूरी नहीं है, ये भी तो यूज कर सकते हो ना, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई की जगह फाई टू माइनस फाई वन, याद करो यही यूज हुआ था, और केवल बी चेंज हो रहा था, बी। इन शॉर्ट ये फिजिक्स आप यूज कर नहीं पड़ सकते, मतलब ये वाली फिजिक्स यूज करोगे। हालांकि एनसीईआरटी पर इसके अलावा एक सवाल के अलावा कोई सवाल नहीं है, बोर्ड में भी नहीं आए हैं। बोर्ड में होता तो आपकी शीट में जरूर होता, बोर्ड का क्वेश्चन होता तो शीट में भी जरूर होता। पहले बताओ कितना इजी है ना, ये इजी है या नहीं, ठीक है। बस ये और पढ़ाऊंगा आज, उसके बाद आपको फ्री करता हूं इसमें, ठीक है। तो अगली हेडिंग है, सोचो क्या होगी, इंड्यूसिंग एन ईएमएफ बाय चेंजिंग ए ओनली, बाय चेंजिंग एरिया ओनली। अब कल पढ़ाऊंगा एसी जनरेटर, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे बेटा, माइनस क्यों लगा रहा है। अच्छा इन्हें ये बताओ माइनस क्यों लगाया है, कौन है ये, हरेंद्र। अच्छा क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, मुझे बेटा चक्कर आने लगे बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा है यार तूने। ठीक, देखिए यार लेंजलो ने दिया है माइनस, लेंजलो बताया नहीं था, मत लगा माइनस, मोड लगा के कहानी खत्म कर। बच्चे भी मजे लेते, थक गए होगे सर पानी पी लो, कंट्रोल सर कंट्रोल, हाँ बिल्कुल ठीक। अरे मैंने ये कहा था आपकी चॉइस है, मोड लगा के पढ़ सकते हो, बिना मोड लगाओगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, और मोड हटा के पढ़ोगे तो नेगेटिव लेके काम करना पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए, बाई चेंजिंग बी ओनली, ये स्टार है बेटा, ये वाला जो दूसरा है ना इस पे 3 स्टार मान लेना, बाई चेंजिंग ए ओनली। अच्छा है बेटा टॉपिक, बाई चेंजिंग ए ओनली, केवल एरिया चेंज करके भी ईएमएफ बना सकते हैं। अब एरिया चेंज करने वाला सवाल आया था ना, एक कि एरिया बढ़ रहा था, सिकुड़ा हुआ वो बड़ा हो रहा था, ठीक है। अब आ जाइए बाय चेंजिंग ओनली, एक और तरीके से एरिया चेंज कर सकते हैं। देखना बेटा, यदि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इमेजिन करो, ठीक है। अब इसमें कोई रेक्टेंगुलर कॉइल इस अंदाज में चल रही है। पहले ये बताइए फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें, जैसे जैसे अंदर जाएगी, ठीक है, पहले इतने एरिया से फ्लक्स पास होगा, थोड़ी देर के बाद उसके ज्यादा एरिया से फ्लक्स पास होगा, फिर थोड़ी देर बाद और ज्यादा एरिया से होगा। जब तक ये अंदर खिसक रही है तब तक इसमें फ्लक्स चेंज होगा। अब वजह ढूंढो फ्लक्स चेंज होने की, क्या इस एनवायरमेंट का बी घटा बढ़ा रहा हूं मैं, क्या इस एनवायरमेंट में बी की वैल्यू 10 टेस्ला से 20 टेस्ला कर रहा हूं, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। यदि मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, 10 रहा वो 11 नहीं हुआ, थीटा भी नहीं चेंज हुआ। पता है क्या चेंज हो रहा है, एरिया ही तो चेंज हो रहा है। अभी इतने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, बस इतने एरिया से। थोड़ी देर के बाद मैं दूसरा फिगर चलो बना ही देता हूं, दूसरा फिगर बना ही देता हूं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद का यदि मैं फोटो खींचा होता सीसीटीवी, तो ये फिगर ऐसे मिलता, बोलो मिलता है या नहीं मिलता। अब इसके इतने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, देखो इतने से कर रहा है नहीं कर रहा, अभी इतने से कर रहा है, अभी इतने से करेगा फ्लक्स पास। तो एरिया, इफेक्टिव एरिया थ्रू विच द फ्लक्स इज पासिंग इज चेंजिंग। यहां पे आप एक अच्छी चीज और सीखोगे। अभी माना ये लेंथ एल है, ये वाली साइड, और ये बी है, समझ गए, ये एल और ये बी है, और ये वी वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, ठीक है, समझेंगे, ये बी, ये एल और ये वी वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बी। और अभी फिलहाल इस फोटो में एक्स डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक, समझ गए एक्स कौन सी वाली डिस्टेंस है, जितना पोर्शन अंदर एंटर कर चुका है। थोड़ी देर के बाद इस एक्स की वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो चुकी होगी कि नहीं। चलिए वैसे इस फिगर पे ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान दो।
तो अब आप बताओ, आप जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके लिए फ्लक्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, और फ्लक्स किसको जिम्मेदार ठहराएगा बताओ? बिल्कुल, फ्लक्स किसको जिम्मेदार ठहराएगा? एरिया को। वो जिम्मेदार ठहराएगा यार, तू एरिया चेंज हुआ इसलिए ईएमएफ बना। तो चलिए, यहां डायरेक्शन वायरेक्शन मुद्दा नहीं है, वो आप निकाल चुके हो कि भैया क्रॉस बढ़ रहे हैं तो क्रॉस कम करने की कोशिश होगी, ठीक है, तो डॉट बनेंगे, इंड्यूस करंट ऐसे पैदा हो जाएगी, ठीक है, सबको पता है क्यों ऐसे डायरेक्शन होगी, वो मुद्दा नहीं है। अब कितनी होगी वो मैं बताने जा रहा हूं, इंड्यूस ईएमएफ। चलिए, मुझे ये, अब देखिए एक चीज और सीखोगे आप इसमें, एक अच्छी चीज सीखोगे। यदि आपसे कोई कहे कि इस वाले फिगर को देख के ये कैलकुलेट करिए कि इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे बी ए कॉस। जल्दी बताओ कॉस थीटा कितना डालू मैं, जो सिचुएशन आपके सामने दी है, जल्दी बताइए। बी ए कॉस जो सिचुएशन, सुमित बताएगा, सुमित जल्दी बता, लिख 90। सुमित जल्दी बता कितना। हाँ, विनय चौधरी ने तो लिख भी दिया 90, और सुमित ने लिखा 180 डिग्री, जबकि मैं कह चुका हूं यदि 0 180 चॉइस हो, ऐसे 180 गलत नहीं है, 180 गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, 0 180 चॉइस हो। विनय चौधरी, आई डोंट नो तेरा 90 अभी तक क्यों आ रहा है बेटा, बी वेक्टर अंदर है, ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब आ जाइए, तो बी ए कॉस 0। अब जो मेन चीज है वो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बी की जगह बी रख दूंगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 रख दूंगा। एरिया की जगह क्या रखूंगा? क्या एरिया की जगह एल इंटू बी रख दूं? सुनना बेटा, क्या एरिया की जगह एल इंटू बी रख दूं? इस फिगर को देख के पता है एरिया की जगह एल इंटू बी रखने से क्या गलती हो गई? एल इंटू बी यानी इतने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, ये मतलब हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा यदि मैं यहाँ एल इंटू बी डाल दूंगा तो, कि यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतने एरिया को क्रॉस करते हुए जा रही हैं। नहीं जा रही बेटा, देख लो बेटा, एल इंटू बी ज्योमेट्रिकल एरिया है। तो यहां आपको एक अच्छी चीज क्या सीखने को मिल रही है कि यहां ज्योमेट्रिकल एरिया नहीं लेना है हमें, वो एरिया लेना है, वो इफेक्टिव एरिया लेना है जितने से फ्लक्स पास हुआ है। दिखावे का एरिया एल इंटू बी जरूर है, तो यहां आएगा एल इंटू एक्स। ये समझ में आया या नहीं आया? हाथी के दांत दिखाने वाले भले ही एल इंटू बी है, लेकिन खाने वाले एल इंटू एक्स है सिर्फ। लेंथ भाई ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये एक्स है, देखो ये एल इंटू एक्स। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू, ठीक है ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू द ये जो सीन बन रहा है। लेकिन क्योंकि धीमे धीमे ये कॉइल अंदर आ रही है, हालांकि बी की वैल्यू नहीं चेंज होगी अंदर आने पर, एल की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी अंदर आने पर। क्या चीज चेंज हो रही है अंदर आने पर? धीमे धीमे एक्स बढ़ने लगेगा, तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज तो हो रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डी फाई अपॉन डी टी होता है या नहीं होता बोलो? इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डी फाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी बताइए, फाई की वैल्यू क्या लिख दूं? बी एल एक्स। तो डिफरेंशिएशन के जो अपने कायदे कानून है उनका प्रयोग करते हुए बी और एल को बाहर निकालो, सोच के देखो बाहर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बी और एल थोड़ी नहीं चेंज हो रहे। ओ ये क्या बन गया? डी एक्स अपॉन डी टी। मैं रुक रहा हूं, सोच के बताइए, डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। एक्स के चेंज होने की रेट वही होगी ना जो वेलोसिटी होगी, सोच के देखो। जिस रफ्तार से ये जा रहा होगा, अब ऐसे भी v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होती है, एक्स चेंज हो रहा है उसी रेट से चेंज हो रहा है जिस रेट से वेलोसिटी होगी। तो इस डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं? वी एल, जो भी उस कॉइल की वेलोसिटी होगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नो डाउट यूनिवर्सल फिर भी नहीं है, यूनिवर्सल फिर भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे, बी एल वी, बिलवा बिलवा और बिलवा, ठीक है। बिल से समय से मैंने ये बनाया था, अब तो क्या नहीं है, नहीं है, नहीं बिलवा, बिल क्लिंटन, सॉरी बिल क्लिंटन के समय बिलवा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बता, कोई ट्रिक बता रहा है, बता बता सर। शेप कोई भी हो सकती है, हाँ अच्छा, वो ये कह रहा है बील लव, चल जैसे याद हो जाए, जैसे याद हो जाए, बील लव। चलिए एक्चुअली, चलिए अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये तो तुम्हें पता चल गया ना, कंडीशन अप्लाइड, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। बाई चांस यहाँ थीटा कॉस 30 डिग्री होता, लेकिन एक अच्छी बात क्या होती, बी और कॉस 30 फिर भी बाहर आते डिफरेंशिएशन से। एक अच्छी चीज क्या रहती कि बी और कॉस 30 फिर भी डिफरेंशिएशन से बाहर आते,
लेकिन ठीक है ना। एक चीज और याद रखना है इसमें, इस फॉर्मूले में नोट, उसके बिना ये फॉर्मूला बेकार है बेटा, ये फॉर्मूला अपाहिज है। वो ये कि ये जो एल है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और बी वेलोसिटी के पैरेलल है। चेक करो इस फिगर को गौर से देखो, वेलोसिटी का एरो ये रहा, वेलोसिटी का एरो ये रहा, वेलोसिटी ऐसे और लेंथ ऐसे है, एल 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 और वी परपेंडिकुलर है, और वी ये रहा, बी बी बी, और बी ये रहा, ये दोनों साइड ये दोनों चीज पैरेलल है। अब आप कहोगे इसके बिना ये अधूरा कैसे, क्योंकि एक बात बताओ, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया बी एल बी, कल को ये कॉइल यूं घुमा दिया जाए, यूं करके कॉइल घुमा दी जाए और यूं अंदर जाए, समझना ये ठीक है, ये कॉइल अंदर चलने लग जाए, ये एल घुमा दूं ऐसे, तो फॉर्मूला ये थोड़ी नहीं लगेगा। आपको इस फॉर्मूले में ये ध्यान देना है कौन सी वाली साइड। अच्छा सपोज करो सवाल ये आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके गुजरी है कोई कॉइल, है ना, क्योंकि फिर कंजड़े ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाने के बाद सी प्लस डी का नहीं कर पाएंगे। मान लो ऐसे करके रेक्टेंगुलर कॉइल है, L1 L2 लिख दें, उत्तरी ये तो गड़बड़ हो गई, L1 L2 लिख दें, L1 L2 लिख दें, L और B की जगह, तो उड़ जाएंगे उनके। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला जो हम बिलवा यूज करेंगे वो वाली लेंथ यूज करते हैं जो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ना कि वो वाली लेंथ जो वेलोसिटी के पैरेलल हो। ध्यान रखना वो वाली लेंथ एक्शन में लेंगे बिलवा, वो वाली लेंथ, जरूरी नहीं है ना वर्ड लेंथ एल ही यूज करें, वो ए और बी यूज कर ले लेंथ को, बताना ए और बी यूज कर ले लेंथ को, ऐसे करके यूज कर ले शब्दों को। अब क्या करोगे, ओ शिट ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, है ना, गाली गलौज में दरिया ये तो पढ़ाया ही नहीं था सर। तो इसलिए इस फॉर्मूले को गहराई से समझना कि ये बिलवा वाला फॉर्मूला है, इसमें थी तो दो लेंथ ना, ठीक है, दो लेंथ थी, एक एल और एक बी, ठीक है, एक एल और एक बी, सॉरी एक एल और बी, तो वो वाली लेंथ बिलवा में आती है जो वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर थी। एक सवाल कराता हूं, अभी टाइम है, टेंशन मत लो, तीसरी मीटिंग में आना है, ठीक, क्योंकि पहले सवाल हो नहीं पाएगा। इफ वी गिव वेलोसिटी एट एंगल, हाँ यस मुझे पता था तेरी चलो जरूर आएगी, मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहता हूं। जो सवाल है उसको समझ ले पहले, यदि ऐसा हो जाता तो, है ना, ऐसा हो जाता तो, अब भाई यार प्लीज मुझे, ठीक, थोड़ा सा अच्छा ये फिगर तो बस मैंने वैसे ही दिखाया था कि ये फील कर सको कि अंदर जाके ये सीन क्रिएट होगा। और ये भी ध्यान रखना एरिया ज्योमेट्रिकल एरिया नहीं लेते, वो एरिया लेते हैं, ठीक है। चलो तो होमवर्क तो दे दूं, कल कराना। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6.4 और पूरा करना है। चलो 6.4 थर्ड मीटिंग में नहीं आना, चलो खुश रहो। अब मैं क्वेश्चन उतनी देर जो बच रहा है 2.5-3 मिनट बच रहा है, इस सवाल को समझा तो दूं, इस सवाल को समझा देता हूं। सवाल देखिए, ठीक है, जितना समझ में आ जाए, बाकी होमवर्क में। एक्सरसाइज का 6.4 पेज नंबर 230 एनसीईआरटी, ठीक है, तारीख 5 है, कोई पूछेगा पता नहीं कौन था वो। चलिए क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है, उसकी साइड 8/2 है, विद ए स्मॉल कट, उसमें कट है, इज मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, या तो वो फिगर थे, नहीं तो हम अपनी मर्जी से ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि कॉपी चेक करता हूं ना तो यही करने पड़ते हैं मुझे, आदत पड़ गई है। आप लोग टेस्ट कॉपी, तो ये आदत पड़ गई है मुझे, क्या गलत है, गलत है, गलत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 8/2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है, विद ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट फलाना फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.03 टेस्ला, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट ऑफ द कॉइल, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं मैं। अब देखिए, इफ वेलोसिटी इज, जो वेलोसिटी है इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू अ लॉन्गर साइड, देखिए एक बार लूप को ऐसे बाहर निकाला है, ए फिगर, ये रहा लूप, ये 8 सेंटीमीटर साइड है, 8, और ये 2 सेंटीमीटर साइड है। तो वो ये कह रहा है यदि हम इस कॉइल को बाहर निकालें ऐसे करके, जो भी वेलोसिटी है भी पढ़ लेना। और दूसरा सवाल है इसमें, यदि ऐसे बाहर निकाले तो, और दूसरा सवाल यह है यदि वेलोसिटी शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर हो, इसको घुमा दीजिए, ऐसे बाहर निकालते तो। समझ गए क्वेश्चन?
यदि ऐसे, यानी 8 सेंटीमीटर ऐसे होता और 2 सेंटीमीटर ऐसे होता। हालांकि इसमें एक लैंग्वेज हो रहा है कि इसमें कहीं कट भी है, मान लो यहां कट मार दिया मैंने, कट मार दिया ये, ठीक है, कट मार दिया ये यूं करके और ये ऐसे बाहर कट मार दिया, तो पता है इसमें क्या होगा, यदि ये कट है यहां पर तो इसमें सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ना, तो ईएमएफ के लिए हम ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये कर लोगे, अब तो कई लोग कर लेंगे, पता ना, इसमें भी यही लगेगा, इसमें भी यही लगेगा। इन दोनों सवाल में बी और वी सेम आएंगे पर लेंथ अलग यूज होगी। बताओ इसमें एल की जगह क्या यूज करोगे, 8 सेंटीमीटर यूनिट का याद कर, कन्वर्जन कर लेना। इसमें क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। तो समझ गए ना कौन सी वाली लेंथ यूज करनी होती है, जो परपेंडिकुलर होती है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और है, ये जो ईएमएफ बनेगा वो कितनी देर के लिए बनेगा, और ये ईएमएफ जो बनेगा वो कितनी देर के लिए बनेगा। ठीक है, करिएगा। आज के लिए इतना ही बेटा।